कि सिर्फ हमें एक मांग रखनी है अपनी। तो ए लोग तो एक पता नहीं कल गिरोह बना रखे 9 करोड़ रुपए आया इकट्ठा हुआ जनता का टैक्स का पैसा है। लेकिन अभी जो मेडिसिन वो ले रही हैं और जो उनको पहुंचाई जा रही है शकुंतला जी को मेडिसिन, क्या वो सही मेडिसिन है? सुखदेव सिंह जी की हत्या के बाद 4-4 5-5 गाड़ियां नई ले आई है और पूरे भारत को भ्रमण कर रही है। तो बस पैसा आंख हट गया है। अगर सुखदेव जी की और शकुंतला जी की कोर्ट में शादी हो गई तो उनका तलाक होने के बाद ही तो शीला जी वाइफ बनेगी ना। जब तलाक ही नहीं हुआ तो वो कैसे बन गई कानून के तहत पत्नी? गणपत सिंह हत्याकांड बाकी मां अनशन पर बैठी, न्याय मिल गो ना। तो शीला तो शाम की आई नेतागिरी करवा 36 एक कर गई। कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ न्याय चाहिए। और अगर आपने मुआवजा दे भी दिया है तो आप सही हाथों में मुआवजा दें, ना कि गलत में। अगर आप गलत हाथों में मुआवजा देंगे तो हम आमने सामने होंगे। जो है ना मांडी वगैरह रहे लोग है, यहाँ का भाई वगैरह है, हथियार क्या ले रहा है तो मांगो दबाव करेगा। नमस्कार, राम राम खमागणी। मैं नंदिता और आप देख रहे हो झलको मीडिया। 5 दिसंबर 2023 ने राजस्थान के मायने श्री राजपूत करनी सेना का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था सुखदेव सिंह जी गोगामेडी बांग की हत्या कर दी जावे है। फिर बाद से लगातार अब तक जो है न्याय की मांग लगातार उठ रही है, लेकिन न्याय अभी तक मिल नहीं पायो है। जो कुछ आरोपी है भी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन कई सारा आरोपी अब भी जो है बाहर घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है, जिन लेके लगातार न्याय की गुहार है। 2 पत्नियां लगा रही है, एक शीला शेखावत है, एक सपना सोनी जी है। आज सपना सोनी की मकसद मौजूद है और वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर है। हाल ही में शीला शेखावत जो है वह वो करियो है कि 29 मार्च ने घेराव करो जाए संसद भवन को मांगने लेके। आपको इस दौरान कई रवैयो रही, कई आप लोग भी जा रहा हो बटे? जी बिल्कुल, 29 मार्च को जो घेराव रखा गया है सीएम हाउस का, वो होना चाहिए घेराव, क्योंकि इतना समय लगा है। अभी 2.5 साल हो गए उनकी हत्या को। तो हम सब ये चाहते हैं कि मैं जाऊंगी, लेकिन मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगी। मैं अलग से जाऊंगी और ज्ञापन दूंगी सीएम साहब को। और हमारी ये की मांग रहेगी कि जो 2.5 साल लगे हैं, इतना लंबा समय लगा है, उस समय को देखते हुए अब ज्यादा समय नहीं लगे और हमें टाइम दिया जाए कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कब तक वो सारे हत्यारों को बाहर जो विदेश में बैठे, जिन्होंने करवाई थी हत्या, जिन्होंने की थी वो तो पकड़े गए हैं, लेकिन जिन्होंने करवाई थी वो नहीं पकड़े गए हैं। तो उनको कब तक वो विदेश से यहाँ लेके आएंगे और कब न्याय होगा? आप भी जो है न्याय की मांग कर रहे हो, शीला जी भी दूसरी तरफ न्याय की मांग कर रहा है जी। तो दोनों अलग अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पति आप दोनों का ही आप बता रहे हो, हाँ मानो दोनों पत्नियां हो, या आप कह रहे हो मैं पत्नी को नहीं, मैं कह रहे आप पत्नी को? जी वो अपने संगठन से कर रही है और मैं अपना अलग से रख रही हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि उनको न्याय मिले। मैं भीड़ का हिस्सा आपको बता रही हूँ, मैं कल भी नहीं बनना चाहती, आज भी नहीं बनना चाहती, क्योंकि सिर्फ हमें एक मांग रखनी है अपनी। और हमें सिर्फ एक साधारण तरीके से जाके भी हम सीएम हाउस जाके सीएम साहब से मिलकर, हम इतने कमजोर तो है नहीं अपने कि सीएम साहब इतना बड़ा हत्याकांड था कि जो अपनी बात नहीं सुनी जाएगी, हमारी बात जरूर सुनी जाएगी, वो जरूर सुनेंगे बात। तो हम चाहते हैं कि हम जाके 2-4 जो अपने जो निजी हैं उनको साथ लेके जाएं और सीएम साहब से गुहार लगाएं कि सीएम साहब बहुत समय हो गया, अब और ज्यादा समय नहीं लगा के जल्दी से जल्दी न्याय करें। लोगों में अभी चर्चा है कि जब दोनों ही मांग कर रहे हैं न्याय की, तो फिर इस तरीके से क्यों करें? आप उन पे आरोप लगाती हैं, वो आप पे आरोप लगाती है। कभी आपने बैठ के मिलके बात की कि दोनों की लड़ाई जो है वो न्याय के लिए है या कुछ और? आरोप इन चीजों पे नहीं लग रहे, न्याय को लेके कोई आरोप नहीं लग रहा है। न्याय सिर्फ आरोप इसलिए लग रहे हैं कि हम चाहते कि जो इन्होंने लंबी लिस्ट दी थी न्याय के लिए, जो आंदोलन हुआ था जिस दिन सुखदेव जी की हत्या हुई थी, उस दिन जो आंदोलन हुआ था उस दिन उन्होंने लंबी लिस्ट दी थी, जिसमें था कि हमें पीएसओ चाहिए, हमें हथियारों के लाइसेंस चाहिए, हमें मुआवजा चाहिए या फिर एनीथिंग और भी कुछ चाहिए। तो मैं उसी को लेके उनसे नाराज हूँ कि इतना सब नहीं करके हमें सिर्फ एक ही मांग रखनी चाहिए थी, वो थी सिर्फ न्याय की। तो आज हमें न्याय मिल चुका होता। जो मुआवजा मिला है सुखदेव जी का वो शीला शेखावत को मिला है। आपका कहना है कि शकुंतला चौधरी है वो उनकी हिंदू एक्ट के तहत पत्नी है, बिल्कुल, तो उनको हिस्सा मिला। वो खुद आके मांग कर ही नहीं रही है इस चीज के लिए। देखिए, उनको आने नहीं दिया जा रहा या वो आ नहीं रही है, इस बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते अभी, कि हो सकता है उनको नहीं आने दिया जा रहा, उनकी मेंटली स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो सही चल रहा है कि नहीं चला, क्योंकि जब तक सुखदेव जी थे तब तक तो उनके हाथों से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। जो दवाइयां उनके पास पहुंचाई जा रही थी, वो सारा ट्रीटमेंट, जो भी मेडिसिन थी वो सही थी। लेकिन अभी जो मेडिसिन वो ले रही है और जो उनको पहुंचाई जा रही है शकुंतला जी को मेडिसिन, क्या वो सही मेडिसिन है? ये तो हम कह नहीं सकते ना, क्योंकि वो उनकी हालत तो वो मेंटली डिस्टर्ब है। जो भी आप दोगी या मैं दूंगी, कुछ भी दूंगी तो वो तो ले लेगी, उस हिसाब से उनका दिमाग नहीं चल रहा, इसलिए वो बाहर नहीं आ रही। अच्छा, शीला जी से हमने बातचीत की इस बारे में, तो उनका कहना था कि शकुंतला चौधरी के साथ जो भी था सुखदेव जी का, वो पहले का था, उसके बाद उनकी शादी हुई थी उनसे। तो वो अपने आप को कहते हैं कि सही जो वाइफ है वो तो मैं ही हूँ, क्योंकि आपके लिए वो बोलते हैं कि उनसे शादी नहीं हुई थी। एक बात बताइए कि तलाक होने के बाद ही शादी होती होगी? अगर कोर्ट मैरिज में किस कोर्ट में किसी की शादी हो गई, ठीक है, अगर सुखदेव जी की और शकुंतला जी की कोर्ट में शादी हो गई तो उनका तलाक होने के बाद ही तो शीला जी वाइफ बनेगी ना। जब तलाक ही नहीं हुआ तो वो कैसे बन गई कानून के तहत पत्नी? कानून के तहत तो शकुंतला जी है। ऐसे तो मैं भी बोल दूंगी आपके सामने
कि मैं भी उनकी फर्स्ट वाइफ हूँ कानून के तहत। शीला जी को भी दे दिया उन्होंने, तो शीला जी को भी तलाक दे दिया। मैं भी तो बोल सकती हूँ, जैसे वो बोल रही है वैसे मैं तो बोल क्या रही हूँ, मैं तो साबित भी कर दूंगी ना, क्योंकि सुखदेव जी 13 साल से मेरे साथ थे, 13 साल के सारे हमारे पास प्रूफ है। क्योंकि जहाँ गनमैन रहते थे 24 घंटे, 5 गनमैन रहते थे उनके साथ, वो सारे वो तो गवाह है ना कि कौन रहते थे उनके साथ। तो वो ये कहेंगे कि सपना जी रहते थे उनके साथ, तो फिर शीला जी वाइफ कहाँ से आ गई? आखिरी समय पे आप ही साथ में रहते थे? बिल्कुल, मैं ही समय। तो फिर मुआवजा जो है वो शीला जी को किस हक से मिला? वो तो सरकार से इसलिए आपके सामने आए हैं कि हम खुद सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि जो सही में पत्नी है, मतलब जिस सही में मतलब लीगल जो पत्नी है, उनके हाथ में आप दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। या तो हम तो खुद भी नहीं चाहते कि हमें कोई मुआवजा मिले, हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ न्याय चाहिए। और अगर आपने मुआवजा दे भी दिया है तो आप सही हाथों में मुआवजा दें, ना कि गलत में। अगर आप गलत हाथों में मुआवजा देंगे तो हम आमने सामने होंगे। तो आपका कहना है कि आप सिर्फ न्याय की मांग कर रहे हैं, आपको पैसे से, मुआवजे से कोई लेना देना नहीं? कोई लेना देना नहीं है हमारा पैसे से और मुआवजे से, किसी प्रॉपर्टी से। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं, अभी मुझे किसी ने सवाल भी किया था यहाँ की, आप कहीं प्रॉपर्टी के लिए, अगर मुझे प्रॉपर्टी के लिए करना होता तो मैं तो कानूनी लड़ाई लड़ूंगी ना, और मुझे मेरा हक मिलेगा। कैसे मिलेगा? अगर शीला जी को हक मिल रहा है तो फिर तो थर्ड, अगर सेकंड वाइफ वो प्रूफ कर सकते तो थर्ड वाइफ मैं भी प्रूफ कर सकती हूँ। जैसा वो करेगी वैसा ही मैं प्रूफ कर दूंगी। और लीगल वाइफ अगर आप देखोगे किसी भी तरीके से, अगर सरकार भी देखती है, अगर सरकार भी ये साबित करेगी, एनआईए भी साबित करेगी, तो यही साबित होगा कि शकुंतला चौधरी ही उनकी फर्स्ट वाइफ है, लीगल वाइफ है। अब आज मैंने आप सबके सामने ये बात सही रखी। अगर चाहते तो मैं भी ये कह सकती थी शीला जी की तरह, नहीं मैं ही वाइफ हूँ और कोई नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि सब बातें हैं वो सामने जरूर आएगी, क्योंकि सच जिस घर में आप से नहीं रहते थे, अभी वो घर जो है वो किसके पास है? किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ किराए का घर था, किराया हमसे नहीं लिया जा रहा था। उनके किसी दोस्त ने उनको रहने के लिए दिया था, और उनके जाने के बाद उन्होंने हमसे ले लिया और हमने दे दिया उनको। तो सुखदेव जी के जाने के बाद में आपके पास उनके नाम की कोई प्रॉपर्टी कुछ जायदाद? जी नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास। जो भी प्रॉपर्टी है वो शकुंतला चौधरी के नाम से है, और शीला जी चाहती है कि उस प्रॉपर्टी को शकुंतला जी से हटा के शीला जी के नाम कर दी जाए। ये बात भी हमें गाँव से ही पता चली है, लेकिन उनपे अभी तो हम लोगों ने रोक लगा दी है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको भी 420 भुगतनी पड़ेगी। अच्छा, शकुंतला जी से कभी आपकी बातचीत हुई इस बारे में लेके? नहीं, शकुंतला चौधरी से किसी का भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो आप कहीं गए नहीं, आप किस हालत में है? क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि उनका पहले ट्रीटमेंट चलता था। जी, हम लोग इसलिए नहीं जा रहे कि कल को उनके साथ कुछ भी अनहोनी होती हो और कोई करवा देता है तो बीच में हम नहीं आए इस चीज में। इसी वजह से हम लोग उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रख रहे, कोई भी हमारा आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं सरकार से, एनआईए से हम एक मांग ये भी रखते हैं कि प्लीज उनको सामने लाए, शकुंतला चौधरी को, और जो लीगल वाइफ है उनको उनका हक दिया जाए। किरण शेखावत जी भी जो है आ गया है। आपको जानना चाहूँ कि जी आप बताया, मैं सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपसे पूछा गया कि आप इस मुद्दा में क्यों आ रहा हो? देखो, मैं हमेशा कोई भी नारी हो, 36 कौम की कोई भी नारी हो, मैं हमेशा अभी का दुख दर्द में हमेशा साथ खड़ी रहूं। और फिर सुखदेव सिंह गोगामेडी तो मेरा सगोत्रीय भाई है, तो बाकी तीसरी पत्नी है सपना सोनी, तो मेरे फर्ज है कि, और फिर बाद में अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना जी का प्रदेश अध्यक्ष है सौरभ सिंह जी शेखावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष है आनंद जी सोनी, भी मैं प्रदेश मंत्री है मेन बॉडी में, तो भी हिसाब से भी मन भी को साथ देना है। तो आप लोग 29 मार्च ने अखिल हिंदू क्रांति सेना के बैनर से लेकर रहा हो? देखो, बिल्कुल सौरभ सिंह जी की आप पोस्ट देखोगा तो भी मैं वह लिख रखा है कि हम इस न्याय के साथ हैं। तो वह भी कहता है मेरी बॉडी मेरे महिला मोर्चा है और बाकी बॉडी अलग है, तो सपना जो है बाकी बॉडी में है, बबी के साथ है। क्या सुखदेव सिंह जी थांगा जो है सगोत्री भाई लगे? हाँ। तो शीला शेखावत किरण शेखावत का बहन किया नहीं हो सके? नहीं, देखो बात है कि मैं कहीं क्यों आपने कि जगह अन्याय हुआ बैठे में शकुंतला चौधरी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। लीगल पत्नी बाई है सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की, आज 50 साल की उम्र की है। वह बिने बहुत जरूरत है सहारा की, बिने बहुत जरूरत है लोगों की। आ तो नेतागिरी कर रही है ना, तो नाम भाद्राऊ जो चुनाव लड़ूंगा काल ने जा चाहे आ तो काल परसों आता देखा होगा 9 करोड़ रुपए को आयो है पार्टी को भी, फंड को भी। मेरे को खुद को भाई जो है कोषाध्यक्ष है, तो कोषाध्यक्ष वो भाई है, और वो काका बाबा को देवर है चैन सिंह मांडी और अभयराज एक ही नाम है वो है। तो ए लोग तो एक पता नहीं कोई गिरोह बना रखे, 9 करोड़ रुपए आया कठे हुए, जनता का टैक्स का पैसा है वह पता करे, और जनता का टैक्स के पैसों पीएसओ जो आज मिल रहा है, तो जब जी का 9 करोड़ रुपए है राजस्थान पुलिस में पैसा लगे रिकवर करे हुए पैसा, कि इतना पैसा जो है अभी तक आया तो है नहीं। भाई गरीब आदमी है, गरीब आदमी तो सोचते कि भाई गरीब आदमी है तो पीएसओ भी खरीदी हो जाए, रिकवर होना चाहिए। एक आरोप है वो लगाया कि शीला शेखावत जो है सुखदेव सिंह जी के जाने के बाद गाड़ियां बदल रही है, और गाड़ियां पे जो है नंबर प्लेट भी कौन लगेगी?
देखो आई बात है कि सुखदेव सिंह जी के पास लास्ट में एक ही गाड़ी बाबी सकुतला का नाम ही। सुखदेव सिंह जी की हत्या के बाद 4-4 5-5 गाड़ियां नई नई ले आई है और पूरे भारत को भ्रमण कर रही है। तो पीछा आ खटू रहा है सुखदेव जी तो बेचारा बेटा एमपी साहब को नहीं। शीला जो चुनाव लड़े हो बताऊं, शीला चुनाव लड़े हो ना आपको बाप को नाम लिखे हुए बगड़ावत जी, और शकुंतला चुनाव लड़े हो ना आपको पति को नाम लिखे सुखदेव सिंह होगा मेरी राशन कार्ड और ठीक हो। और तो कहीं करे कि मृत्यु प्रमाण पत्र विद्याधर नगर से कौन सी सेटिंग से बढ़ाया है वो भी की इंक्वायरी आरटीआई भी लगाई है, भी की इंक्वायरी चालू है कि हिसाब से बढ़ाया है। और दूसरा जो गवाह है, देखो हत्या में कब मिले है न्याय, जब मिले जब गवाह सॉलिड गए। कभी भी शीला गवाह कौन गई और गवाह के एक पीएसओ मिल रहा है 24 घंटा को। मैं सरकार मांग करा कि 4-4 आधुनिक हथियारों माने पीएसओ दिए जाए जिसू वह काल ने सुखदेव सिंह जी ने न्याय मिल सके। न्याय की बात ही शीला जी कर रहे हैं, न्याय की बात ही शीला जी कर रहा है। तो जब दोनिया ने न्याय चाहिए तो फिर लड़ाई क्या की? आपसे मन उड़ा क्यों? नहीं देखो शीला न्याय की बात कौन कर रही है? शीला कर रही है कि मैं भीड़ इकट्ठी करूं दिखाऊं। न्याय की बात करती तो गणपत सिंह जी आपने जालोर को एक हत्याकांड देखे होगो, गणपत सिंह हत्याकांड बाकी मां अनशन पे बैठी न्याय मिल गो ने, न्याय ले उठी ने। तो यह भी शीला भी का नाम शहीद स्मारक पे बैठ जाती है अनशन कर पाने, न्याय मिल जाए तो 5 दिन में। और एनआईए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी है, सबसे बड़ी एजेंसी, उस पर आप सवालिया निशान उठा रहे हैं। वो बारीकी से दूध का दूध पानी का पानी करेगी साहब। तो एनआईए पे सवालिया उठाना कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को भी जांच करनी चाहिए कि क्या ऐसा राज है जिससे ये एनआईए पे सवाल उठा रही है। अच्छा, सपना जी जो है वह कह रहा है कि शीला जी जो है बंगा पत्नी को लीगल पत्नी है, शकुंतला जी है। तो शीला जी मैं बार बार पूछा कि भाई बंग हक को है जो सब कह रहे हैं मुआवजा आपने मिल गया बंद उन्होंने कुछ भी बंग हाथ को नहीं हो। तो वे कह रहे हैं कि मतलब हमारी जो है बंग समाज की हमारी शादी हो, शकुंतला जी बंग पहली शादी हो रखी है। और जो सवाल उठा रही है सपना को तो बोल रहा है कि शादी भी को नहीं बंग की लेने को नहीं देनो, मैं तो यही सागे रहता बस। देखो हिंदू लॉ में एक पत्नी होता हुआ दूसरी पत्नी तो शायद मानने ही कौन हुए। तलाक का पेपर दिखा दे ना, शकुंतला का तलाक का पेपर दिखा दे। तलाक दी जब गांव में क्यों बैठी है? तू डर रही क्यों है? तू गांव वाला जमीन में बैठ रहा है। सुखदेव सिंह जी का 12 दिन भी गांव वाली पे, सुखदेव सिंह जी के खुद की जगह है ना, अभी पे 12 दिन कर देती। वह काका बाबा का जार क्यों करे? मंडी के घर में 12 दिन करे सुखदेव सिंह का, तो मंडी घर में क्या न करे, खुदाड़ा घर में कर लेती। और सुखदेव सिंह जी खुद की जमीन अभी कितना मौका ठकाई खुला करे, वो क्यों खुले अभी तक? तो आप लोग कहना है कि जितने भी जो सुखदेव जी की जितनी संपत्ति वगैरह ही या जो भी मुआवजे के तहत मिले हो वो सब शीला जी के नाम हुई हो? नहीं कोई नहीं हो, सिर्फ मुआवजा लिए फर्जीवाड़ा में मुआवजा लिए। अभी गांव की जमीन वगैरह सब शकुंतला के नाम ही खुले, नामांतरण को कुछ। सपना बार बार जो है न्याय की मांग उठा रहा है। सपना जी को भाई मतलब रहने वालों बान भी कहीं कुछ जो बंग की संपत्ति है भी मैं कुछ हिस्सेदारी चाहिए क्योंकि कहने बे बंग साथ रहता है आखिरी समय में भी वही बंग सा गया। देखो जब हत्या हुई जब सपना साथ ही सपना हॉस्पिटल लेगी बता रही थी हिसाब से। शकुंतला शीला तो शाम की आई नेतागिरी करवा 36 कर गई नेतागिरी करवाई है। सपना जो है 13 साल भी की सेवा करी है। तो शीला और सपना बराबर है, जितो हक शीला ने मिले भी तो सपना ने मिलना चाहिए, और नहीं तो फिर दोनों ने नहीं मिले और शकुंतला ने सारों मिले। और शकुंतला की बिल्कुल एसआईटी की टीम कर और मेडिकल जांच हो और पूरी बीका पीएसओ बीके भी कोना की जांच हो कि कहीं मंडी वगैरह लोगों संपर्क में हो रहा, ये कोई ऐसी दवाइयां तो नहीं दी जा रही। मतलब शकुंतला जी खुद सामने आ ही नहीं पा रहे हैं, एक बार भी कौन है हत्याकांड की बात? देखो कठम आवे बड़े हथियार देखा कोई ले रहा है, जाबाड़ो भी किया जाओ जावा तो कौन देगा। तो आपको कहना है कि शीला जी को दबाव है शकुंतला जी बिल्कुल जो है ना मंडी वगैरह रे लोग है यहाँ का भाई वगैरह है, हथियार क्या ले रहा है तो वहां को दबाव तो डरी थे तो कोनारी सपोर्ट। तो ये पूरा मामला ने लेके जो है आप सुने हाँ कि सपना सोनी है वह की तरीका से आरोप लगा रहा है, किरण शेखावत जो है वह भी शीला शेखावत आरोप लगा रहा है कि वह सिर्फ नेतागिरी कर रहा है, बाने न्याय से कोई मांग नहीं है, बाने सिर्फ मुआवजा से मतलब हो जो बाने मिल चुके है, बाने सिर्फ अब जो है और यूं भी कह रहा है कि बाने भादरा से चुनाव लड़ना है, इलिए टिकट की फिराक में वह कह रहा है हमारा न्याय नहीं मांग तो आश्वासन चाहिए। ये पूरा मामला देखता हुआ आपने कहीं लाग रही है आप भी कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताओ। और जिस तरीके की आरोप प्रत्यारोप चल रहा है अभी भी वही चल रही है, असली पत्नी कौन। तो इन देखता हूँ आपका कई विचार है कमेंट में लिखो, साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आपको प्यार और विश्वास। खमा गणी सार राम झलको